और यहाँ पर अचानक से बारिश स्टार्ट हो गई है। बहुत ठंड है, कैसे जंगलों में आ गए हम। मेरी हालत आप देख सकते हो। फिर से बारिश आने लगी है। ये देखो, मैं पास से आपको उल्लू दिखा रही हूँ। सब इसकी नोज को रब करके जा रहे हैं। एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी बज रहे हैं सुबह के 3:30 और इतनी रात को, रात बोल लो, सुबह बोल लो, अर्ली मॉर्निंग तो नहीं, वैसे रात ही बोलेंगे इसे। निकल गए हम लोग एयरपोर्ट के लिए और हम आज जा रहे हैं स्कॉटलैंड, एडिनबरा। मैं और ये हम दोनों जने जा रहे हैं आज, क्योंकि ये थोड़ा सा हमारी हेक्टिक ट्रिप है। यानी कि अभी हमें सुबह फ्लाइट है हमारी 5:45 की और रात को ही हमारा रिटर्न है। यानी कि हम डे में एक्सप्लोर करेंगे सारी चीज़ें। तो अभी हम लोग एयरपोर्ट के लिए निकल गए और बिल्कुल अंधेरा है और यहाँ पे रोड में बिल्कुल खाली है, तो थोड़ा सा डर लग रहा है। हनुमान चालीसा चला के जा रहे हैं, बट ये है कि अच्छी ट्रिप रहे हमारी। बाकी सारी चीज़ें हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो फाइनली अब हम लोग भाग भाग के आए, जैकेट वैकेट ये सब खुलवा दिया था। अब हम लोग सीधे फ्लाइट में बैठने ही जा रहे हैं। आई थिंक मतलब हमें इतना भी टाइम नहीं मिला कि थोड़ा सा वहाँ पे हम जा ही रहे हैं ना, बैठने जा रहे हैं। अच्छा, मतलब हमारी फ्लाइट बिल्कुल रेडी है, हम जा रहे हैं। As compared to last time, हाँ, आज क्राउड है। आज क्राउड है, बल्कि हमने ही सोचा था ना कि मॉर्निंग में कौन ही होगा, हम ही लोग होंगे, बट ये है कि क्राउड है, काफी क्राउड है। देख लो आप, ये सुबह सुबह 4 बजे का क्राउड है। बैठ गए हम लोग फ्लाइट में और मेरी भी विंडो सीट है और इनकी भी विंडो सीट है, लेकिन हमारी सीट अलग अलग है। मेरा 33 नंबर एकदम पीछे और इनका एकदम आगे 7 नंबर, यानी इतना डिफरेंस है, 33-7। तो यहाँ पे एक सीट खाली थी, तो मैं भी यहीं आ गई बैठने के लिए, अपनी विंडो सीट छोड़ के। आप नहीं आए, मेरे वाली भी खाली थी पर ये नहीं आए, पीछे मैं आगे आ गई। हम लोग की विंडो सीट थी। हाँ, मैंने बता दिया। तो फाइनली पहुंच गए हम लोग एडिनबरा, स्कॉटलैंड। कैसा लग रहा है? ठंड का कपड़ा गिर के हम निकले। चले तो फिर, ठंडा है यहाँ तो। ये पहुंच गए हम लोग एडिनबरा के एयरपोर्ट में और ये तो पूरा खाली पड़ा है। बस जब हमारी फ्लाइट आई थी तो वो लोग जो है आगे आगे चले गए, हम जरा वॉशरूम के लिए रुक गए। पूरा खाली पड़ा है, ये एकदम सन्नाटा है यहाँ तो। अब हम बैठ गए यहाँ पे बस में, यानी कि बस से हम आधा घंटा लगेगा हमें। हाँ, अराउंड आधा घंटा लगेगा हमें यहाँ से सिटी सेंटर जाने में, यानी एडिनबरा में जो एकदम मेन स्पॉट है वहाँ पे जा रहे हैं हम लोग सबसे पहले। तो बहुत मज़ा आने वाला है। एडिनबरा एकदम अलग है लंदन से, आयरलैंड से, सब जगह से बिल्कुल अलग है। बहुत सारी रील्स वीडियोस देखी है मैंने यहाँ की, और इसे कोई कोई लोग एडिनबर्ग भी बोलते हैं, वैसे एडिनबरा बोलते हैं। पढ़ने में एडिनबर्ग आता है पर वैसे एडिनबरा बोलते हैं। सो चले क्या चल दिए। सुबह सुबह 7 बजे का टाइम है, तो बादल एकदम काले काले से घटा सी हो रही है। देखो वहाँ पे जाके कैसा मौसम होता है। और यहाँ का ना एडिनबरा का वेदर ही ऐसा रहता है, मतलब कि मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे क्लाउड्स ही रहते हैं, धुंध सी रहती है। हाँ, डार्क थीम जैसा रहता है। हाँ, तो वी विल ट्राई, अगर भगवान ने थोड़ा साथ दिया, अगर सूरज निकल जाता है तो माइट भी अच्छा सब कुछ कैप्चर हो जाएगा। एल्स मुझे नहीं लगता कि ऐसे लगेगा ना सब डार्क डार्क है। तो लेट्स सी। रात के 3:30 बजे निकल गए थे और ब्रेकफास्ट करने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता था, तो हम सैंडविच पैक करके ले आए थे कि हम ब्रेकफास्ट तो एटलीस्ट अपना कर लेंगे अपने घर का, बाकी तो फिर वहीं पे खाना पड़ेगा हमें। मतलब ये होता है ना कि जितना बाहर के खाने से बच सको उतना अच्छा लगता है। मुझे तो घर का खाना ज़्यादा अच्छा लगता है। बस से उतरते ही जो हमारे सामने व्यू आया ना, अरे भाई क्या ही बताऊं मैं, अनएक्सपेक्टेड है। यहाँ का तो सब कुछ बहुत अलग है। लंदन में बहुत गर्मी थी, बट स्कॉटलैंड में बहुत ज्यादा ठंड है ना? ठंड
सीरियसली। ठंड है, हम तो सुबह के चक्कर में ये कोट वोट पहन के आ गए थे, बट यहाँ पे तो सच में जरूरत है। और अभी तो आई थिंक इतने बादल हैं भी नहीं, थोड़ा थोड़ा हाँ। सूरज भी दिख रहा है, स्टिल कोल्ड है यहाँ पे। यहाँ पे आपको आदमी स्कर्ट पहने हुए दिख जाएंगे, क्योंकि ये इनकी ट्रेडिशनल ड्रेस है यहाँ पे। कैसे जंगलों में आ गए हम, समझ नहीं आ रहा। Best view comes after a hardest climb. बहुत सारी स्टेयर्स क्रॉस करके आए हैं हम, अब पता नहीं ऊपर क्या मिलने वाला है। मेरी हालत आप देख सकते हो, एक तो इतना बड़ा कोट और ऊपर से ऐसे पूरा स्टीप। अभी आए हैं हम कार्लटन हिल्स में, और ये इसकी हिस्ट्री है। ये 340 मिलियन ईयर्स अगो, यानी 34 करोड़ साल पहले। हाँ, 34 करोड़ साल पहले एक वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई थी, उससे ये पूरी हिल बनी थी। तो ये बहुत हिस्टोरिकल है। मैं अभी इसका व्यू दिखाती हूँ आपको इस साइड से। अभी हम और ऊपर जाने वाले हैं थोड़ा सा। हाँ, अभी तो ये स्टार्टिंग है जस्ट इसकी, यहाँ पे इसकी एंट्री हुई है यहाँ पे ऊपर को। और इसका जो रास्ता है वो पूरा स्टीप है। और यहाँ पर काफ़ी सारी मूवीज़ की शूटिंग हुई है। अभी ये जो आपने कई सारे रील्स में, वीडियोस में देखा होगा, ये इस तरीके के जो खंबे से है। ये कौन सा वो था वो गाना? यार सॉन्ग का नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा। अरे आपने रील भी सेव की है? हाँ, सैफ अली खान गाता है। सैफ अली खान का, हाँ। और अभी रिसेंटली भी किसी मूवी की शूटिंग हुई है यहाँ पे। अच्छा, हाँ। भाई इधर तो अनएक्सपेक्टेड सही है। थोड़ा सा आगे जाओ तो वो, ओ माय गॉड, ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी ऊंचाई से हमें ऐसा व्यू भी मिलने वाला है। मतलब कि इतना पूरा यहाँ पे लोग अपने साइड देखो, वहाँ पे वो क्रूज दिख रहा है। हाँ 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 जब हम आ रहे थे फ्लाइट में थे, हाँ तो मैंने आपको दिखाया था हाँ, कि क्रूज जा रहा है बहुत बड़ा। वो यही था। हाँ, पहले वो साइड कहीं था समुद्र में, हाँ, अब इस साइड आ गया। इस साइड आ गया। ये पूरा समुद्र है। बहुत सही लग रहा है। हम मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे हम पता नहीं कहाँ आ गए हैं। हाँ, यहाँ से ना 360 व्यू मिलता है। अच्छा। एडिनबरा का। तो इधर ये सारा ओशियन साइड हो गया, और उस साइड सिटी व्यू मिलेगा पूरा सिटी। हाँ, और अभी थोड़ा आई थिंक वहाँ पे चलेंगे ना तो और अच्छा लगेगा। तो हम यहाँ पर ऊपर की साइड है, जैसे कि आपको पता ही है, काफ़ी ऊपर चल के आए हैं। और यहाँ पर अचानक से बारिश स्टार्ट हो गई है। तेज तो नहीं है बहुत, लेकिन हाँ थोड़ी थोड़ी सी है। तो यहाँ ऐसा ही होता है। हम देख के भी आए थे, आज की बारिश बताई थी, लेकिन हमें नहीं पता था कि हमें सुबह सुबह ही मिल जाएगी बारिश। ठंडा भी है। मैंने अपना लॉन्ग कोट उतार के रखा है कि फोटोज खिंचाऊंगी, लेकिन दोबारा से पहनना पड़ेगा। बारिश का क्या करें। अपने शूज रखो पहले अंदर। काफी लोग यहाँ पे आने लगे हैं, क्योंकि हम बहुत जल्दी आ गए थे, तो हम बहुत पहले आ गए थे, इसीलिए क्राउड नहीं था। अब देखो यहाँ पे काफी क्राउड दिख रहा है। और ये जो स्कर्ट वाले दिख रहे हैं, ये सारे यहाँ के लोकल हैं जो यहाँ की ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनते हैं। से गाइड है यहाँ पे। तो यहाँ पे स्कॉटिश जो ड्रेस है वो इसी तरीके की है, लड़कों की भी। जैसे स्कूल्स में चेक वाली स्कर्ट रहती है ना, काइंड ऑफ वैसा ही है। और अब वेदर बिल्कुल ऐसा ही हो गया है यहाँ पे कि बारिश स्टार्ट हो गई है हल्की हल्की सी। अब हम जा रहे हैं काफ़ी आगे की साइड, और बहुत ऊंची पहाड़ी सी लग रही है यहाँ पे। देखते हैं ये क्या चीज़ है। भाग भाग के जाती हूँ। बहुत, मुझे नहीं पता था यहाँ से ऐसा व्यू दिख रहा है। मैं इसीलिए तो बोल रहा था, इसे आर्थर सीट बोलते हैं। आर्थर शीट या स्ट्रीट? सीट। अच्छा, सीट बैठने वाली। यहाँ पे सीट, इस सीट में बैठ के सनसेट पूरा व्यू आता है बहुत तगड़ा। अच्छा, सनसेट व्यू देखने आते हैं लोग। अरे भाई साहब, मैं तो सोच रही ऐसा ही होगा ये। वाओ, बहुत अमेजिंग है ये, बहुत अमेजिंग। किसी ने यहाँ पे ये रेड बुल फेंक दिया है, ऐसे नहीं फेंकना चाहिए। वाओ, इधर का तो पूरा व्यू ही अलग है। इधर से कैप्चर करो। इधर से मैं आपको बताऊंगा। हाँ हाँ हाँ, सूरज दिख रहा है यहाँ से हमें। वाओ, और वहां पे बिल्कुल अंधेरा था।
बहुत सुंदर लग रहा है यहाँ से, बहुत ज्यादा। ये जो ऊपर सीढ़ियाँ जा रही है, इतनी सारी सीढ़ियाँ क्रॉस करके हम लोग अब नीचे आ गए हैं। अब हम कहाँ जा रहे हैं? स्कॉट मॉन्यूमेंट। ये जो म्यूजिक की आपको आवाज आ रही है, ये आप लोगों ने सुनी होगी, और इसी को सुनते सुनते हम भी यहाँ आए हैं। इसे बोलते हैं क्या? पाइपर्स। हाँ। पाइपर्स ट्रेडिशन म्यूजिक है ये यहाँ का। अभी मैं आप लोग को सामने से दिखाती हूँ। और ये भी एक यहाँ की हिस्टोरिक जगह है, इसे बोलते हैं स्कॉट मॉन्यूमेंट। हम नॉट श्योर अगर आपने भी रील्स में इसे देखा हो, तो ये भी बहुत पॉपुलर जगह है। और सेम यहाँ पे जैसा पीछे वो पाइपर्स थे, यहाँ भी छोटा सा लड़का है, वो अपना क्लासिकल म्यूजिक यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहा है। यहाँ पे भाई साहब। छोटी करने का जगह है। हाँ, और ये नाम यहाँ पे लिख रहा है, पढ़ने में नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखो लिविंगस्टोन, हाँ लिविंगस्टोन लिखा हुआ है। और यहाँ पे देखो थ्री गुल्ली ना इसकी पूरी बॉडी पे बीट की हुई है। सो ये ना बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे बॉलीवुड, नॉट बॉलीवुड, हॉलीवुड मूवीज में हैरी पॉटर है। और भी आई थिंक बहुत सारी मूवीज होंगी जिनका पूरा मूवी थीम ऐसा रहता है, डार्क वाला। तो बिल्कुल यहाँ पे ना हैरी पॉटर वाली फील आ रही है मुझे। सच में ये खतरनाक ही लग रहा है, बहुत बहुत डिफरेंट। और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये बनाया कैसे है। कैसे होगा? मैं भी यही सोच रही हूँ कि ये बना कैसे है आखिर। सच में इतनी बारीकी से इसमें काम हो रखा है ना, नेक्स्ट लेवल। बहुत ही हिस्टोरिक लग रहा है ये तो भाई यहाँ पे कभी भी बारिश स्टार्ट हो जा रही है। अभी हम ऊपर थे, बारिश स्टार्ट हो गई थी, दिखाया था आपको। फिर हम नीचे आए, थोड़ा सा ठीक हुआ। फिर हम यहाँ पर आए, ये स्कॉटलैंड मॉन्यूमेंट के वहाँ पे। स्कॉट मॉन्यूमेंट, कौन सा मॉन्यूमेंट है? स्कॉट मॉन्यूमेंट, हाँ सही बोला मैंने। वहाँ पे हम जस्ट फोटोज ही क्लिक करा रहे थे, और इतनी तेज बारिश हो गई कि सब लोग पेड़ के नीचे खड़े हो गए हैं। और जैकेट वैकेट, अभी मैंने जस्ट ओवरकोट उतारा था फोटोज के लिए, और एकदम से ही बहुत तेज बारिश होने लगी यहाँ पे। और अब की बार तो सच में बहुत तेज बारिश है कि हम पेड़ के नीचे खड़े हैं सब लोग। यहाँ के वेदर का भी हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। अभी इतनी तेज बारिश हुई थी, हम बहुत देर पेड़ के नीचे थे, क्योंकि हमारे पास अम्ब्रेला भी नहीं है यहाँ पे। पर हम जैकेट लाए हैं वाटरप्रूफ, पर वो निकालते इतने तो बंद हो गई। और अब मौसम ऐसा हो गया, धूप आ गई है बिल्कुल इतनी अच्छी, और एकदम ब्लू स्काई, ब्लू स्काई हो गया है ईडन ब्रा में। की बोतल गिर गई। आज का जो हमारा ये है जर्नी, वो बिल्कुल एडवेंचरस है। एडवेंचरस क्यों? क्योंकि इतने सारे, सुबह ठंड हो रही थी, फिर वहाँ ऊपर ही बारिश हो गई, यहाँ तो इतनी तेज बारिश हो गई कि, और अब यहाँ पे पता क्या हो रहा है, बारिश आते ही लोग गायब हो जा रहे हैं यहाँ से, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। और उसके बाद जैसे ही धूप आई, इतने सारे लोग आ गए यहाँ पे। अब देखो मेरे आगे पीछे सब जगह आपको लोग ही लोग दिखेंगे। हम तो यहीं पेड़ के नीचे ही खड़े थे, और हमारे देखते देखते इतने सारे लोग यहाँ पे आ गए। कहाँ जा रहे हैं हम जा रहे हैं पैलेस ऑफ होली रोड हाउस। पैलेस ऑफ हॉली रोड हाउस जा रहे हैं हम लोग, और देखते हैं वहां पे क्या है। और अब बिल्कुल मौसम अच्छा हो गया है, भगवान ऐसा ही मौसम रहे अब। सच में अब बारिश ना हो, अब ऐसे ब्लू ब्लू रहे, मजा आ जाएगा। कितनी बार हम छुप गए, बार बार बारिश आ रही थी। यहाँ पे कुछ परफॉर्मेंस चल रही है इन लोगों की। तो अभी जो है यहाँ पे एडिनबरा में फ्रेंच फेस्टिवल चल रहा है, तो उसी के ये सब हो रहा है जगह जगह। अभी हम जहाँ पे विक्टोरिया स्ट्रीट में जाएंगे, मेनली जो है वहां पर हो रहा है। यहाँ पे जो फ्रेंच फेस्टिवल है उसके पूरे ये बोर्ड लगे हुए हैं। जैसे हमारे वहाँ येलो नंबर प्लेट टैक्सी वगैरह की होती है, वैसे यहाँ पे यूके में सारी नंबर प्लेट्स येलो कलर की होती है। अभी हम एक स्ट्रीट में हैं, यहाँ पे बहुत सुंदर सी स्ट्रीट है। इसमें दोनों साइड आपको शॉप्स मिल जाएंगी। रनिंग रुकनी नहीं चाहिए, कहीं पे भी चले जाओ, स्कॉटलैंड, लंदन, आयरलैंड, सॉरी बहुत ओल्ड स्ट्रीट लग रही है ये यहाँ की, एस्टैब्लिश्ड इन 1820।
ये यहाँ की ट्रेडिशनल ड्रेस है इस तरीके की। अच्छा नहीं देख चुका हूँ। चले, शर्ट लेनी है, ये स्कर्ट लड़कों की है। क्या पता लग रहा है नहीं, यहाँ पे लड़के पहनते हैं इस स्कर्ट को। आप ले लो। इंडिया में क्या पता लग रहा है। आप ले लो। आप पे इंडिया में लड़के नहीं पहनते ना। आप पे अच्छी लगेगी। यहाँ पे ये इनकी ड्रेस मिल रही है। और देखो ये अंकल भी स्कर्ट में है यहाँ पे, टैक्सी वाले। जो पुराने लोग हैं वो तो अभी भी यही ट्रेडिशन फॉलो करते हैं, लंबे लंबे से सॉक्स एंड स्कर्ट। तो हमें जाना है यहाँ पे। अभी हम देखते हैं यहाँ पे प्रायर बुकिंग करानी पड़ती है या फिर इमीडिएट एंट्री मिल रही है। अगर इमीडिएट एंट्री मिल जाएगी तो हम जाएंगे, अदरवाइज हमने प्रायर कोई भी टिकट्स वगैरह नहीं कराए हुए हैं कहीं के भी। ये है पैलेस ऑफ हॉलीवुड हाउस और इसकी जो है हमें पहले से टिकट करानी चाहिए थी अगर हमें अंदर जाना है तो। वैसे बहुत बड़ा है ये, थक ही जाते हैं हम, ज़्यादा कुछ होगा नहीं इधर अंदर, वरना सब लोग बाहर से ही देख के जा रहे हैं और जिसने प्रायर टिकट कराई हुई है सिर्फ वही अंदर जा रहे हैं। तो हमने यहीं बाहर से ही देख लिया इसे। अब हम चल रहे हैं। ये सारे लोग एक साथ आए घूमने के लिए तो पूरा क्यू बना के जा रहे हैं। कितनी लंबी लाइन है इन लोगों की। फिर से बारिश आने लगी है, फिर से हम भीगने वाले हैं। कहाँ छुपे, यहीं पे चल जाते हैं। भाई दोबारा से बारिश आने लग गई यार, क्या है ये। चौथी बार बारिश आ गई है यहाँ पे और हम यहाँ पे बस स्टैंड के नीचे बैठ गए थोड़ी देर के लिए। बारिश थोड़ी सी रुक जाएगी फिर निकलेंगे हम यहाँ से। तो 5-7 मिनट में ही बारिश रुक गई और हम फिर से चल दिए आगे की तरफ। और अब फिर से हल्की हल्की सी धूप आ गई है तो अब अच्छा लग रहा है। यही खेल चल रहा है आज, यही चल रहा है। चौथी बार आई है, बारिश आ रही है फिर धूप, फिर बारिश, फिर धूप। पिछले 3 से 4 घंटे से हम लगातार चल ही रहे हैं पर हम वहां नहीं पहुंच पा रहे जहां हमें पहुंचना है। कहाँ? मुझे नहीं पता कहाँ, पर वहां जहाँ पहुंचना चाह रहे हैं वहाँ आधी जगह पहुंच चुके हैं। अच्छा पहुंच चुके हैं। Yes. फिर से हम दोबारा से इसी जगह पहुंच गए, मुझे ऐसा लग रहा है। देखो यहाँ पे लोग डॉग्स को भी कितना घुमाते हैं। यहाँ के डॉग्स भी हमसे ज्यादा घूम लेते हैं मुझे लगता है ना। जहाँ देखो बस पब्लिक चलते हुए नजर आती है। अब हम कैसल पहुंच गए हैं। बहुत भीड़ है यहाँ पे भी। और यहाँ पे क्या होता है कि Shit, क्या है ये, कितनी अलग अलग चीजें हैं यहाँ पे। यहाँ पे 1 बजे एक तोप चलाई जाती है तो करेक्ट 5 मिनट बचे हैं अभी और हम पहुंच गए। वैसे तो अभी देखते हैं कहाँ पर है वो। ये पहुंच गए हम कैसल में और यहाँ पर जिस साइड में चेयर्स लगी हुई है यहाँ पर सेरेमनी होती है बीच में। वो जो पाइपर्स हैं उनकी परेड, काइंड ऑफ परेड, तो उसे देखने के लिए काफी लोग आते हैं पर वो अभी नहीं हो रही है। तो अभी तो ये कैसल के अंदर जा रहे हैं हम लोग। बहुत क्राउड है इधर। डॉगी बिठाए हुए इन्होंने यहाँ पे। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे स्कॉटलैंड की भीड़ दिखाती हूँ, कितना क्राउड है यहाँ पे। आप दिखाना जरा ऊपर कैमरा करके। ये देखो भीड़, बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत ज्यादा।
जहाँ तक नजरें जा रही है ना, लोग ही लोग दिख रहे हैं। ये सिर्फ फ्रिंज फेस्टिवल की वजह से है। सीरियसली बहुत भीड़ है। अच्छा भाई कितना बहुत क्यूट लग रहा है, देखो सबको देख रहा है। सच में अब तो यहाँ पे मजा आने लगा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें हो रही है। मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। एक आदमी औरत है, पता नहीं कौन है, कौवा बिठाया हुआ है अपने वहाँ पे, दिखाती हूँ मैं। ये क्या है? यहाँ सच में मजा आने लगा है, बहुत चीजें हो रही है यहाँ पे। पास से आपको उल्लू दिखा रही हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है मैंने भी आज फर्स्ट टाइम देखा है इतना बड़ा उल्लू। जैसे लंदन का बिग बैन था ना, वैसे ईडनबरा का भी एक बिग बैन है, ऐसा है वो। ऐसी घड़ी लगी है यहाँ पे भी। और ये कुछ इस तरीके का है। और यहाँ पे भीड़ ही भीड़ है हर जगह। यहाँ पे भी कुछ हो रहा है ना, यहाँ पे हर जगह कुछ ना कुछ हो रहा है और मजा आ रहा है देखने में। मैजिक शो है वो। हाँ बोल रहा है ना, मैजिक शो है। Caught the whole haggis. Watch this. Can I get you guys all just to come in a bit closer, yeah? So. कोई म्यूजिक बैंड है ये। यहाँ पे बहुत सारे पैम्पलेट्स हो गए मेरे पास, पता है ये तो ले नहीं रहे किसी से भी, और मेरे से मना नहीं हो रहा कि कोई मेरे अच्छा नहीं लगता किसी से। कोई मेरे पास आ रहा है तो मैं उसका पैम्पलेट ले रही हूँ, और ये मना कर दे रहे थैंक यू बोल के। लेके आ जाऊं और फिर मैं उनके शो में ना जाऊं तो। अरे तो फिर क्या करें, बहुत सारे। अब यहाँ पे भी कुछ हो रहा है, ये भी देख ले। शायद जादू ही हो रहा है अभी। मैजिक शो ही हो रहा है यहाँ पे भी। और 5वीं बार फिर से बारिश स्टार्ट हो गई है यहाँ पे, और भगदड़ मच गई। सब अपने अपने जगह ढूंढ रहे हैं, जिनके पास अम्ब्रेलाज है वो निकाल रहे हैं अपने अम्ब्रेला। और ये अपना सेटअप लगा रहे थे यहाँ पे, पर फिर से इन्होंने क्लोज कर दिया है बारिश की वजह से। और हम यहाँ पर एक शॉप के नीचे रुके हुए हैं कि थोड़ा सा बारिश बंद हो जाए, बहुत बेकार वेदर है। तो निकलेंगे। 5वीं बार है ना सुबह से, ये 5th टाइम है कि बारिश स्टार्ट हो गई है यहाँ पे। इरिटेट हो गए। हाँ। देखो अभी इतनी भीड़ हो रही थी। ये मैजिशियन है जिनका मैजिक हम देख रहे थे अभी। बहुत क्राउड था इनके यहाँ पे, सब बंद हो गया बारिश की वजह से। और ये भी अपना छाते के नीचे चले गए हैं। पूरा 1 मिनट में पूरा सेटअप सबका बंद हो गया। तो अब बारिश थोड़ा सा बंद हो गई है और हम निकल गए हैं, और अभी रोड क्रॉस कर रहे हैं। और यहाँ पर ना ये इस तरीके से, ये बहुत फेमस है। इसकी हिस्ट्री है, कई लोगों ने पहले मजाक में ऐसे किसी स्टैचू के ऊपर ये लगा दिया था। ये जब काम चलता है ना कंस्ट्रक्शन का, तो साइड में लगा देते हैं, तो वो लगाते रहे। और जो यहाँ की गवर्नमेंट थी वो इसे सही करती रही, हटाती रही। तो एक बार गवर्नमेंट ने हटाना ही बंद कर दिया, और इसे यहाँ पे आइकॉनिक बना दिया इस तरीके का कि अब चलो लग नहीं देते। और अब ये जो है बहुत फेमस और पॉपुलर बन गया है पूरे स्कॉटलैंड में। हर स्टैचू के ऊपर इस तरीके की कैप लगी होगी।
और अब फिर से लोग चलने लगे हैं, थोड़ी सी बारिश कम हो गई है तो Got it? इस तरीके से ये फिर से पैम्पलेट दे रहे हैं, मुझे देंगे, मैं इस साइड से निकल जाती हूँ। देखो इस वाले स्टैचू में भी जो छोटे छोटे लगे हुए हैं, सबके ऊपर ये लगा हुआ है कैप से। ये स्कॉटलैंड का पूरा एक वो सा बन गया है, क्या बोलते हैं उसे, पता नहीं क्या बोलते हैं। बन गया है बस। हाँ बन गया है। यार यहाँ पे कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ हो ही रहा है। यहाँ पे भी कुछ हो रहा है। यहाँ पे एक चर्च है, सेंट गिल्ड्स कैथेड्रल, वहां जा रहे हैं अभी हम लोग। अभी हम आए हैं चर्च के अंदर। फिर से हम लोग आ गए बाहर और यहाँ पर कुछ शोज चल रहे हैं अभी भी। जैसे हमारे वहाँ मेला होता है ना, तो लोग अलग अलग तरीके के ड्रेस और वैसे वैसे से कपड़े पहन के आते हैं, वैसे यहाँ पे भी बन के आए हुए हैं। दिखाती हूँ मैं एक आपको। एक ये सामने देखना रेड कलर के में, बहुत भीड़ है यहाँ पे, फिर दिख नहीं रही है। इसने अपने पूरे नोज में पियर्सिंग कराई हुई है, पूरे नोज में, और पता नहीं क्या बनी हुई है ये अजीब सी। दिख नहीं रही, दिख नहीं रही। ये देखो, ये देखो, पता नहीं क्या ही पहना है इसने, क्या बनी हुई है। और एक ये है कुछ क्वीन वीन इसके साथ पैम्पलेट लेके। है ये देखो, पता नहीं क्या क्या बने हुए लोग भाई। यहाँ पे कुछ डांस शो चल रहा है भाई। देखो बहुत तरीके के लोग बने हुए हैं यहाँ पे। नहीं तो फिर खूबसूरती है। अच्छा, मुझे नहीं पता था ऐसा सब होगा यहाँ पे। और भीड़ देखो ना, भीड़ से भीड़, हाँ भीड़ से लोग इसलिए ज्यादा आ रहे हैं क्योंकि फेस्टिवल को देखने आते हैं यहाँ पे। हम तो फेस्टिवल की वजह से नहीं आए थे, हम तो वैसे आए थे। एक और दिखाती हूँ, ये पिग बना हुआ है, ये देखो। यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, सच में जहाँ भी जाओ कुछ ना कुछ हो ही रहा है। अब आए हैं हम लोग स्कॉटलैंड एडिनबरा की सबसे फेमस स्ट्रीट, विक्टोरिया स्ट्रीट में। यहाँ पे बहुत सारे गानों की शूटिंग हुई है, सिर्फ एक गली है ये और बहुत ज्यादा फेमस है ये। कौन से गाने की शूटिंग हुई है इसमें, भूल गए ना अभी। ये मुझे याद नहीं रह कुछ भी याद नहीं रह पा रहा हमें यहाँ पे। पर हाँ, ये स्ट्रीट अपने कलरफुल घर से और ये इसी से फेमस है। अभी मैं आप लोग को बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। ये है वो स्ट्रीट जिसका नाम है विक्टोरिया स्ट्रीट, और ये सिर्फ और सिर्फ ये कलरफुल है इतनी ज्यादा, और ऊपर जो है इसमें पूरे
हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट टाइप बने हुए हैं, नॉट मॉन्यूमेंट, लाइक पुराने आर्किटेक्चर, पुरानी आर्किटेक्चर का बिल्डिंग्स है बनी हुई है, और नीचे ये कलरफुल शॉप्स हैं। और यहाँ पर आप लोग सर्च करोगे आपको खुद मिल जाएगा कि कौन सी गाने की शूटिंग हुई है इसमें। शॉपिंग नहीं। हाँ, क्योंकि कल ही मैंने भी देखी थी एक रील, उसमें भी था ये, बट याद नहीं आ रहा। तो अभी हमने सर्च किया है, यहाँ पे शूटिंग हुई है, तेरा हो जाऊं एक सॉन्ग है, शायद कोई न्यू सॉन्ग है वो, वैसे तो वरुण धवन का है, उसकी शूटिंग हुई है यहाँ पे। आई थिंक मूवी भी नहीं है ना ये? मूवी भी नहीं है, हाँ। और हम चल चल के, हम जब से आए हैं बस चल ही रहे हैं, चल ही रहे हैं, चल ही रहे हैं, हमारा फेस भी ऐसे हो गया है। हाँ, सो वॉक करते करते हम एक जगह पे आ गए हैं, यहाँ पे ना एक डॉगी बैठा है जिसका नाम है ग्रे फ्रियर्स बॉबी। सो इसकी ये हिस्ट्री है कि ये कुत्ता इतना वफादार था, इसका जो मालिक था ना, उसके मरने के बाद भी उसकी कब्र पे ये बैठा रहा था 14 साल तक, जब तक ये नहीं मर गया था। तो ये बहुत फेमस है स्कॉटलैंड में, लोग यहाँ पे इसके साथ फोटो क्लिक कराने के लिए भी आते हैं, स्पेशली वॉक करके। ये भी एक डिफरेंट प्लेस पे है, और पीछे आपको दिख रहा होगा इसके नाम से एक रेस्टोरेंट भी है। सो गए यहाँ पे, इसके साथ फोटो खिंचाने के लिए लाइन लग रही है लोगों की। सब इसकी नोज को रब करके जा रहे हैं। वहाँ से हमने शुरू किया था, वहीं पर पहुँच गए दोबारा से, क्योंकि बस ने हमें यहीं छोड़ा था और यहीं से हम बस लेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा पेट पूजा कर लेंगे। अब जहाँ पर ये है, यहाँ पर काफ़ी सारे है, वैसे पीछे बर्गर किंग भी है, लेकिन हम जो है मैकडॉनल्ड्स ही ढूंढ रहे हैं, वो मिल जाता है हमें तो। इसके बाद खा के हम लोग थोड़ा सा जल्दी चले जाएंगे एयरपोर्ट, यहाँ से बस लेंगे। यहाँ पे भी कुछ शो हो रहा है, रिहर्सल चल रही है। अच्छा, कुछ रिहर्सल टाइप चल रही है। यहाँ से भी बहुत सुंदर व्यू आ रहा है यार। पता है यहाँ पे ईडनबर्ग का क्या है, 2 साइड है इसकी, एक तो बिल्कुल ग्रीन है, बिल्कुल ग्रीन, और एक बिल्कुल ऐसी होगी, मतलब स्ट्रीट है, इस तरीके के कैसल है। कैसल क्या, ये तो एक बिल्डिंग है लेकिन कैसल की तरह लग रही है, और इधर भी काफी सारी। तो अब चलते हैं हम लोग आगे की तरफ, और ये बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स भी है यहाँ पे। तो अब हम यहाँ पे पहुँच गए थे, और हमने देखा कि यहाँ पर पीछे रास्ता ही बंद पड़ा हुआ है, यानी पूरी ये स्ट्रीट कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो पूरी क्लोज करी हुई है। अब हम कहाँ जाएं, पता नहीं कहाँ जाएंगे, पीछे से घूम घूमना के। पड़ेगा। अरे यार, क्या ही हो रहा है ये आज, पूरा घूम घूम के, जहाँ भी जा रहे हैं पूरा घूम घूम के जाना पड़ रहा है हमें। कहीं बहुत दूर दूर से चल के हम लोग पहुँच गए हैं मैकडॉनल्ड्स। चले, हाँ। चलो। तो अब आ गया ही हमारा शाम का स्नैक्स बोल लो, डिनर बोल लो, कुछ भी बोल लो। तो ये मैकडॉनल्ड का प्लांट वाला होता है, ये बिल्कुल अलग होता है, ये इस तरीके से पूरा वीगन अप्रूव रहता है। तो हमने इसीलिए यही मंगाया। हम यहाँ पे बैठे हैं, फ्राइज भी है, इसके अलावा कुछ भी हमारे मतलब का नहीं है। यहाँ पे कर दो स्टार्ट, लग गए ना? हाँ, पैरों में दर्द हो रहा है। यहाँ से बाहर निकले हम, फिर से हमने देखा बारिश स्टार्ट। मतलब अभी तक की 6th टाइम हमें ये बारिश मिली है, और अब तो तेज है। और अभी हमें जाना है बस स्टैंड तक, और वो थोड़ा सा दूर है यहाँ से। बारिश को आज हमें परेशानी कर दिया सच में, अब हम कैसे जाएं समझ नहीं आ रहा। थोड़ा थोड़ा करके चलते हैं, थोड़ा थोड़ा चलेंगे, करके, रुकेंगे, फिर कहीं पे फिर चलेंगे। पर अभी तेज है। सुबह से मुझे लग रहा है सबसे ज्यादा तेज अभी हो गया, तेज तो है। बहुत तेज बारिश। ये आई थिंक रुकेगी नहीं है अब। ऐसी चले फिर। एक सेकंड में देखता हूँ क्योंकि मैंने मॉर्निंग में देखा था, तो शाम में वैसे तो हमारी फ्लाइट 9:20 की है, 9:20 की है, लेकिन हम जल्दी पहुंच जाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा हमारे लिए भी, दिखा रहा है नेक्स्ट वन आवर, क्योंकि यहाँ बस का कोई हमें आइडिया नहीं है ना कि कितनी देर में चलती है। तो बस हम निकल रहे हैं अब यहाँ से। दिन भर बारिश में एंजॉय भी किया, बट स्टिल बारिश बहुत ज़्यादा है। चले तो ऐसे ही दिखते ही चलना पड़ेगा। चलते हैं। तो फिर हम